आपने शुरू में कहा था कि आपने शुरू में कहा था कि जीव स्वाधीन भी है और पराधीन भी है। तो पराधीन से जो हमने मतलब समझा, हमेशा ही हम लोग यही समझते कि हम लोग कर्माधीन हैं। तो क्या हम्म, पराधीन का मतलब कर्माधीन ही है, या आप कुछ और उसकी व्याख्या करेंगे? हम स्वाधीन भी है और साइमल्टेनियसली पराधीन भी है। कैसे स्वाधीन है? इस क्षण में हम अपने विवेक के अर्थों में हम अपने भीतर स्वाधीन ही है, लेकिन ये शरीर जो है, जो बाहर की परिस्थितियां है, वो सब पराधीन है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियों में टेम्परेचर, हमारे सर्दी गर्मी, सुख दुख, शरीर की बीमारी का आना जाना, हम कौन सी स्थिति में बैठे हैं। जैसे आप कलकत्ता में बैठे हो, कोई अमेरिका में बैठा है, अब ये सारी जो पर की स्थितियां है वो पराधीन है ना। माना जा सकता है वो पराधीन है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम जो है, हमारे भीतर, हम अपनी आत्यंतिक अवस्था में हर क्षण स्वाधीन है। हर क्षण हम अपने भीतर किस स्थिति में जिए, प्लस माइनस न्यूट्रल, तीनों में से कौन सी स्थिति में जिए, ये हमारा अपना विवेक होता है, हमारा अपना चुनाव होता है। तो अपने भीतर तो हम क्षण स्वाधीन है, लेकिन बाहर की परिस्थितियों में हो सकता है किसी समय आपके पास में 100 जोड़ी कपड़े हो, किसी समय 10 जोड़ी हो, किसी समय 100 करोड़ रुपए हो, किसी समय 10 करोड़ हो। कोई भी स्थिति हो सकती है। वो सब परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि हम उससे फर्क लेते हैं, इसलिए हम पराधीन हो जाते हैं। अगर हम फर्क लेना बंद कर दे तो परिस्थितियां है, पराधीन है, उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? आप घर के एक कमरे में कैद रहो, या आप सो कॉल्ड जेल में बंद रहो, दोनों में अवस्था में आप जेल में ही हो। लेकिन अपना कमरा होता है तो धारणा ये रहती है कि मैं अपने घर के कमरे में हूँ, और जब जेल में होते हैं तो धारणा ही होती है कि मैं जेल में हूँ। तो हम कष्ट पा रहे होते हैं अपनी धारणाओं की वजह से। ये बात हम आगे करेंगे, धारणा कैसे हमारा बंध बनाती है। तो ये जो बंध बन रहा है, जिसको हम कर्म कह रहे हैं हकीकत में, ये सारी स्थितियां, चाहे वो क्षेत्र है, काल है, द्रव्य है, इन तीनों स्थितियां पराधीन हो सकती है, लेकिन भाव तो स्वाधीन है। भाव से तो हम क्षण स्वाधीन हो सकते हैं, हो सकते हैं, संभावना है, लेकिन होते नहीं है। अक्सर हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और परिस्थितियों के प्रभाव और प्रवाह में ही बहते चले जाते हैं, और उस प्रभाव और प्रवाह में बहने का नाम ही आश्रव है। और समझ आ जाए तो उसी का परिणाम व्रत है। ये बात हमने आज सारांश कर दी। नहीं तो पराधीन मतलब कर्माधीन नहीं समझ सकते हैं। कर्माधीन भी है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कर्माधीन नहीं है लेकिन फिर भी पराधीनता है। जैसे आप किसी क्षेत्र में हो, किसी काल में हो, किसी द्रव्यों के साथ संयुक्त हो, किसी लोगों के साथ हो, तो ये सारी परिस्थितियां है ना। लेकिन इन परिस्थितियों से ज्यादा प्रभाव हम ले लेते हैं, इसलिए हम पराधीन हैं। हम ना ले प्रभाव तो हम स्वाधीन भी हैं, हम इसी क्षण अपने भीतर मुक्त हो सकते हैं। हमारी मुक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। जी। कर्म शब्द के जी। आग्रह जुड़ा हुआ है ना, इसलिए क्वेश्चन पैदा हो रहा है। और कर्म की समझ तो हमारे में क्लियर नहीं है, लेकिन कर्म शब्द का संस्कार बचपन से इतना ज्यादा भर दिया गया है कि हर एक चीज को हम कर्म ही नाम दे देते हैं। कोई बात नहीं। जी। हम कर्म की बात भी करेंगे, आगे चैप्टर्स में आएगी। पूरा 8th चैप्टर पूरा कर्म विज्ञान का ही है, बंध विज्ञान का, कर्म विज्ञान। तब हम फिर बात करेंगे। धन्यवाद।